आप टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात कर लेते हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल की। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो उसमें मुसलसल हमें तेज़ी नज़र आ रही है और 100 इंडेक्स 1,33,000 की करीबन सतह अबूर कर चुका है। और स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल्स असेंबलर, सीमेंट, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल और कमर्शियल बैंक्स के जो शेयर्स हैं सरमायाकारी उसमें करने में दिलचस्पी देखने में नज़र आ रही है लोगों की। और गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 55% रिटर्न दिया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया में तेजी से तरक्की करती हुई स्टॉक मार्केट्स में शामिल है। और अभी हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि हर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर एक बूम चल रहा है। हम लोगों को जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो तो सिखाई नहीं जाती है, लेकिन अभी एक आम आदमी जो है वो भी सोच रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करे और वो भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अर्न करे। तो इस सूरत हाल के लिए एक आम आदमी को गाइड करने के लिए इंतहाई पार्टनर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। और अब्दुल रहमान नजम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी है, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ज़रा आप बताएं कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हमें तो हर जगह बूम दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक जो लेमैन है और वो फारिग है और कुछ ना कुछ उसके पास रकम है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इस सारी सूरत हाल में एक नए बंदे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर वो ब्रोकर के कहने के ऊपर करता है तो वो फिर उसमें रिस्क के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और अगर हमने अभी रिसेंटली देख लिया कि कोई एक शेयर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, अगर हमारी पेट्रोलियम की बात करें तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ है वो भी हम सबके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में एक बंदे को खौफ ये होता है कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास है ये भी ना डूब जाए, तो कैसे गाइड करेंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है आप कहें सैलरीड क्लास में पहले इतने टैक्सेस होते हैं, तो यही एक जरिया है कि जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए कि पिछले 2 साल में इस मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। आप सबको याद होगा आज से 2-3 साल पहले मिफ्ता इस्माइल एक दफ़ा आए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है ना वो असल में 5,000 रुपये का है और 5,000 वाला नोट जो है ना आज 500 का मिल रहा है। उस वक्त वो 1 साल तक जो है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स चलते रहे, किसी ने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बहुत मजाक भी उड़ा के एक ऐसी स्टेटमेंट आपने पास कर दी है। बट वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक एवरेज कंपनी थी ना उस टाइम पे, अगर वो लेट से 1 साल में 100 रुपये का मुनाफा करती थी तो वो 200-300 रुपये की मिल रही थी। अब लोग इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे, आम आप मार्केट में जाएं, एक दुकान अगर होती है वो साल का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाती है तो उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास चल रही होती है। हाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसी होता है, इसमें डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो कारोबार कर रही होती हैं, प्रॉफिट कमा रही होती हैं, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, तो जब वो इतनी कम कीमत पे मिल रही थी तो वो बाइंग टाइम था। आज भी अगर देखें, एक कंपनी अगर अगेन 100 रुपये आज कमा रही है, इनके प्रॉफिट भी टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, तो आज भी उसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देख लें तो ये जो है ज़्यादातर अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, 800 और 1000 के बीच में कीमत होती है। ठीक है। तो आम बंदे के लिए जो भी उसके पास सेविंग्स आती रहें, आप लॉन्ग टर्म में देख लें, लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, गोल्ड खरीद लें, हाँ। बैंक में पैसे रख लें, सेविंग अकाउंट में। बहुत ज़्यादा लोग तो करंट अकाउंट में ही रखते हैं, हाँ। उनको इतनी भी नहीं समझ होती कि करंट अकाउंट में तो जो इन्फ्लेशन हो रही है उससे कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। सो आप सारी एसेट क्लासेस कहते हैं इनको, आप सबका रिकॉर्ड देखें, सबसे अच्छा रिकॉर्ड स्टॉक्स का होता है। और उसकी वजह ये होती है कि आप बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बन रहे होते हैं, हाँ। और बिजनेसमैन का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में। आप अमेरिका देख लें, पाकिस्तान देख लें, हर मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज होगी ना उसमें उसके टॉप बिजनेसेस जो है ना उसमें आप इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आपका जितने भी पैसे आए। फिर आपने जैसे बताया कि एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना, हाँ, हो सकता है 100 कंपनीज अगर हैं, अच्छा, ज़्यादातर कंपनीज ऊपर चली जाए, लेकिन 10 कंपनीज हो सकता है उनका डाउनफॉल हो जाए किसी भी वजह से, तो आप हो सकता है उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो आपने हमेशा 10 कंपनीज निकालनी है, ओके, और हमेशा बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, बड़ी कंपनीज जो है उतार चढ़ाव को ज़्यादा अच्छा हैंडल कर लेती हैं, उसमें लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। तो आप निकालें, PSX की वेबसाइट पे जाएं, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग लेट से आप कर रहे हैं तो जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें आप और रिसर्च करें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसमें से 7-8 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल कभी लॉस भी नहीं होगा। कैसे एक बड़ी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा जाए और डायरेक्टली क्या आपको लगता है या इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? अगर आप खुद समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से की फैक्टर्स है जो आप अपने माइंड में रखें? देखिए, हर बिजनेस जैसे होता है ना उसकी कुछ रेवेन्यू होता है, यानी कि वो जो चीज़ बना रहा होता है उसकी प्राइस होती है, और जो वो चीज़ बनाता है उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं। तो आपने असल में समझना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो प्रॉफिट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, काफ़ी मुश्किल काम होता है, हम लोग फुल टाइम बेसिस पे करते हैं। लोगों को अगर एक 100 कंपनीज़ की एवरेज है, जिसको हम जैसे कहते हैं इंडेक्स 1,30,000 पे पहुँच गया, ये असल में 100 कंपनीज़ की एवरेज होती है। हम उसमें से अच्छी कंपनीज़ भी ढूंढते हैं, लेकिन आम बंदे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफे ने भी पूरी दुनिया में ये सबको समझा दिया है कि उस मुल्क का जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है ना उसमें ऑलरेडी टॉप बिजनेसेस होते हैं।
तो आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हैं फिर भी आप उसमें जो टॉप 10 है उसमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेट्स मेक इट मोर इजी फॉर द ऑडियंस। लेट्स सपोज अगर मैं हूँ और मेरे पास 5,000 हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ। पहले तो मसाइल बड़े होते हैं कि अकाउंट खोला जाए और उसमें भी चले खुल गया, उसके बाद फिर अगर मैंने ये इन्वेस्ट करनी है अपनी अमाउंट, तो मेरे लिए क्या बेहतर है कि एक बड़ी कंपनी के शेयर्स जो हैं या फिर एक शेयर इतनी मालियत का ले लिया जाए, या फिर छोटे छोटे जो शेयर्स हैं बहुत सारे यानी 1000 या 100 वो खरीद लिए जाए, क्या कन्वीनियंट? इसमें आप जैसे जब टॉप 10 कंपनीज में करेंगे ना, आप उसको इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको जो कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। सो लेट्स से किसी के पास अभी इस साल बड़े सालों बाद जो है थोड़ा सा टैक्स रेट कम हुआ है सैलरी क्लास पे, तो सबको जो है 4-4, 5-5 हज़ार की बचत हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। मतलब अगर आप अपने पुराने खर्चे वैसे भी मेंटेन रखें फिर भी आपकी जो टेक होम इनकम है तकरीबन 5-7 हज़ार से बढ़ गई है, तो आप उसी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। उसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने जाएँ, अगर आपके पास लेट से 50 हज़ार पहले से जमा हुए हैं, आप 10 कंपनीज निकालें, सब में 5-5 हज़ार के शेयर ले लें, ठीक है। और हर महीने जब आपके पास वो 5 हज़ार की सेविंग आती है, आप एक कंपनी के ले लें, दूसरे महीने में दूसरे कंपनी के ले लें, तो तकरीबन एक साल में फिर से आपकी सारी कंपनीज जो है उनकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी क्योंकि आपने और इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसी को अगर आप करते रहेंगे ना, इसको SIP कहते हैं। अमेरिका में पहले मशहूर हुआ, फिर अब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टिंग करने लग गए हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती है लोग सेविंग की तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। तो इंडिया में भी SIP कैलकुलेटर होता है कि मैं हर महीने ना इतने इतने सेव करूँगा, और फिर उसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं कि एवरेज रिटर्न जो है ना स्टॉक मार्केट का वो है साल का 20%। एक पिछले 25 साल की एवरेज निकालेंगे तो 18 से 20% का रिटर्न है। तो अगर आप हर महीने 5,000 भी सेव करते रहेंगे और अगले साल लेट से आपकी प्रमोशन होती है या वैसी सैलरी बढ़ जाती है, आप इसको 5,500 कर दें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी अमाउंट जो है ना, आपको जब आपकी रिटायरमेंट होगी ना, ये करोड़ों में जो है ना कंपाउंड हो जाती है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं वो कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबसे आसान प्लेटफॉर्म है, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये चीज़ ये है कि टेम्पटिंग है, देख के भी लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का, मुझ समेत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये स्कैम होता है। स्टॉक मार्केट जो है उसमें इन्वेस्ट करना जो है वो हम स्कैम हो जाएगा और इस तरह। और लोग क्या करते हैं फिर, जो इन्वेस्टमेंट है कुछ प्रॉपर्टी में, और कुछ लोग जैसे आपने खुद जिक्र किया गोल्ड, या फिर कुछ लोग वैसे ही बैंक में पैसे रखते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये वाकई इन सब चीज़ों से सेफ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इधर ही अर्न होता है? बिल्कुल, डाटा भी यही शो करते हैं और मेरी खुद की जर्नी भी यही है। पिछले 6 से 7 सालों में जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी मेरे फैमिली ने भी यही कहा था कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है, यहाँ पे स्कैम्स हो जाते हैं, लॉस हो जाता है और आप नहीं कर पाओगे। यानी कि बहुत मुश्किल है, इवन तो मैंने यूनिवर्सिटी में इसी की डिग्री की हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च की, बिल्कुल आप इन डेप्थ जाके अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, बट एक आम आदमी के लिए ये स्कैम फ्री भी है, क्योंकि आपने जो भी बाइंग करनी है ना, बैंक अकाउंट से करनी है। आपने किसी को कैश देना ही नहीं है कि वो लेके भाग जाए। आपने टॉप ब्रोकर्स के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, वो शेयर्स खरीदेंगे। तो ये स्कैम फ्री भी है। हुकूमत का इदारा है CDC जो कि आपके शेयर्स होल्ड करता है, तो कस्टडी भी आपकी जो है ना फुली प्रोटेक्टेड है। और लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी की एग्जांपल भी देख लेंगे, तो भी स्टॉक मार्केट की जो एवरेज कंपनी है ना, जैसे बताया कि आप 10 कंपनीज में सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, उसने ज़्यादा रिटर्न दिया आपको। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जैसे रियल एस्टेट में देखते हैं, रियल एस्टेट में डेवलपर्स जो है वो ज़्यादा कमा लेते हैं। जो बंदा प्लॉट खरीदता है उसके साथ तो स्कैम हो जाता है, उसका तो प्लॉट उस वैल्यू से बढ़ता नहीं है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं, उनके ओनर का प्रॉफिट और जो उसमें शेयर ले रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। ये इक्वल ट्रीटमेंट होती है। इसी वजह से दुनिया भर में 100 साल की भी रिसर्च हुई है, क्रेडिट स्विस ने की थी, एक इंटरनेशनल बैंक है। उन्होंने पूरी दुनिया में देखा कि कौन सी एसेट क्लास सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म, उसमें भी स्टॉक्स नंबर 1 थे। और इसके पीछे सोचना आपने सिर्फ ये है कि जब आपने स्टॉक्स खरीदे ना, आप उस कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ पार्टनर बन गए। अब आप खुद सोचें कि लोग आते रहते हैं कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन बहुत कमाते हैं, महंगाई हो गई, इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी उसमें इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके बाद तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम हमने जब जाना है तो यही करना है कि हम, और बहुत आसान है। मतलब अब तो गवर्नमेंट का नया एक रूल आया है कि अगर आपने 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आपसे कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे ही जो है आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और जो चीज़ सबके जहन में आती है वो ये है कि जब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदी की तरफ जा रही है, 100 इंडेक्स में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, आप क्या कहेंगे जो स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अकॉर्डिंगली ही ग्रो कर रहे हैं, या वो उनकी रेशो अलग है उनके राइज की जो स्टॉक मार्केट की है उससे? नहीं, ये बिल्कुल सेम होता है, बल्कि ज़्यादातर लोग तो इससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं जो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो 100 इंडेक्स है जो आज 1,30,000 पे है, इसमें 100 कंपनीज हैं, उन सबको डिफरेंट वेट मिला हुआ है और उनकी जो भी कंबाइंड वैल्यू होती है ना, वो इंडेक्स बन जाता है।
सो जिस तरह उनके शेयर्स बढ़ते हैं तो ये इंडेक्स भी बढ़ जाता है। ये इंडेक्स खुद ब खुद किसी दिन 1000 पॉइंट नहीं बढ़ सकता, ठीक है, उसके पीछे जो कंपनीज हैं उनकी जब शेयर प्राइस बढ़ती है फिर ये इंडेक्स बढ़ता है। ओके ओके, अच्छा आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएंगे, आप एक्सपर्ट हैं। एक चीज आजकल क्रिप्टो का बड़ा चर्चा है, क्रिप्टो हर कोई कर रहा है, तो आपके ख्याल में क्या सेफ है, उधर इन्वेस्ट करना या फिर स्टॉक में? देखिए, जब भी आप अपनी सेविंग्स अपनी पूरी मेहनत करके कमाएंगे तो आप उसमें किसी ऐसी चीज में नहीं लगाएंगे जिसकी अभी हिस्ट्री बहुत कम हो। तो कम से कम हमेशा किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी लॉन्जिविटी कम से कम 25-30 साल की हो। सो आप कुछ छोटा सा पोर्शन, आपको शौक है, आपने उसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा कर सकते हैं अपनी सेविंग्स का। लेकिन अगर आप अपनी सारी सेविंग्स जो है उसमें लगा देंगे और उसमें वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन भी नहीं है, आपने जिधर वो इन्वेस्टमेंट की हुई है हो सकता है वो कंपनी भी आपके साथ फ्रॉड कर दे, तो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ सेविंग्स अगर आपके पास लेट से बाहर कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लेना तो इलीगल है, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये सोचें कि हमेशा सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। इधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 10 डिफरेंट कंपनीज में जिनकी 30-40 साल की हिस्ट्री है, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी 10 कंपनीज में कर रहे हैं, उसमें भी एक कंपनी में नहीं कर रहे। तो इसकी सेफ्टी वर्सेस उसकी सेफ्टी को कंपेयर करें और ज़्यादातर आपकी जो सेविंग्स है ना वो इस एसेट क्लास में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर आप लगाना चाहते हैं, आपको समझ है क्रिप्टो की, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान नजम साहब हमारे साथ। तो जनाब, हमने आपको इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट के साथ गाइड कर दिया है कि किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ सेव है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और वैसे जिस तरह से अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक आम आदमी किस तरह कर सकता है ये भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया।